हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुर्गा को अष्टमी शक्ति के रूप में, मतलब महागौरी के रूप में। चैत्र और शारदीय नवरात्र दोनों ही 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का यह 8वां स्वरूप माना जाता है। माँ महागौरी का रंग गोरा और चमकीला होने के कारण ही संसार में वह महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी बनने की संपूर्ण कथा के बारे में। सब कुछ बताऊंगी, उसके बाद में हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 के बारे में बात करेंगे और अंत में माँ की आरती करेंगे। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं, लेकिन 8वें दिन अधिकांश लोग माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ करते हैं और हवन इत्यादि उनके घरों में होता है। किसी किसी के यहाँ कुल देवी की भी अष्टमी के दिन पूजा होती है। नारियल वगैरह भी और पूरा संपूर्ण भोग जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, चने, ये पूरा संपूर्ण भोग माँ को विधिवत तरीके से चढ़ाया जाता है। कन्याओं को भोजन भी कराते हैं इस दिन। और आज दुर्गा अष्टमी के अवसर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ दुर्गा के महागौरी रूप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और पौराणिक कथा है ये, तो जरूर से सुनिएगा। तो माँ के पूर्व जन्म का आभास माँ को कैसे हुआ, तो कथा इस तरह से है, कुछ पौराणिक कथा है कि माँ महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ, जो कि आपको पहले पता होगा, कई वीडियो में मैंने बताया है कि सती के रूप में उन्होंने अपनी देह त्याग के बाद उनका जन्म, पार्वती का जन्म हिमालय के घर में हुआ, जो कि पार्वती के नाम से विख्यात हुई और जिनकी वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। लेकिन जब माँ पार्वती 8 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण स्पष्ट होने लगा था, जिससे उसे है पता चल गया कि वह पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया और शिव जी को अपने रूप में, पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई और उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार तथा निर्जल तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए व उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके पश्चात माता गौरी विद्युत के समान चमक तथा कांति में उज्जवल हो गईं। इसके साथ ही वह महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। महागौरी के नाम से ही पता चलता है कि माँ का वर्ण गौर है, मतलब गोरे कलर की है माँ। गौरी है मतलब गोरी है मैया, तो माँ का वर्ण गौर है। देवी महागौरी अत्यंत सरल, मोहक और शीतल रूप की हैं, मतलब शांत देवी है, शांति देने वाली। माँ की उपासना शंख, चक्र, गदा, कुंद के फूल से की जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफ़ेद रंग के हैं। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबर धारा कहा जाता है। देवी महागौरी चतुर्भुजी देवी हैं। इनके दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल उपस्थित है। माता गौरी ने बाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू एवं नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण कर रखी है। माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए माँ को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत का हम पारण किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, सात्विक भोजन से ही आपको 9 दिनों का पारण आपको करना चाहिए और पारण में फलों का जूस, साबूदाना, आलू, कद्दू, सिंघाड़ा, शकरकंदी खा सकते हैं आप। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी के नाम से भी जाना जाता है, लोग आमतौर पर कन्या पूजन या मतलब जो कन्या पूजन कराने के बाद कंजक पूजा मानते हैं जिसको, इसलिए उसी भोजन से नवरात्रि व्रत तोड़ना चाहिए। जिस तरह से आपके यहाँ अष्टमी हो गई या नवरात्रि हो गई तो नवरात्रि का थोड़ा सा कन्याओं का आपने प्रसाद ले लिया, उसी के साथ आप इसी तरह से कर सकते हैं अपने व्रत का पारण। और सात्विक करिएगा, ध्यान रखें, अगर 9वीं और अष्टमी निकल गई, 10वीं को यदि आप पारण कर रहे हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन से आप अपना व्रत का पारण करना। चैत्र नवरात्रि में जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नवमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल 2024 को दोपहर को 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही
एकादशी व्रत के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डाल करके पारण वगैरह करते हैं, तो दूसरे दिन एकादशी चालू हो जाएगी शाम तक। तो एक बार जब जल्दी से आप पारण करने के बाद टाइम से खाना खा लें, क्योंकि जो 11 का एकादशी का व्रत करते हैं वो शाम को भोजन नहीं करते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि टाइम से आप कर सकें पारण अपने 9 दिन का। अब बात करेंगे माँ की थोड़ी सी और ज़्यादा डीपली जानकारी में। तो महागौरी का दिन होता है जो अष्टमी का, तो माँ को क्या पसंद है और विशेष रूप से, तो देखो देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा अष्टमी और नवमी तिथि के दिन सभी घरों में जब पूजा होती है, कुलदेवी की पूजा होती है, तो नवमी और अष्टमी के दिन नारियल ज़रूर से चढ़ाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ 9 दिनों तक नारियल किसी कहीं भी नहीं चढ़ा सकते जब तक आपके घर में कुलदेवी को नारियल ना चढ़ जाए। तो कुलदेवी जिनकी भी जो भी नाम अलग है, लेकिन हैं तो माँ जेही, तो नारियल का भोग बहुत प्रिय है। इसके साथ ही माँ को नवमी के दिन, कई लोग 9 दिनों की अष्टमी की पूजा करते हैं, उसके बाद नवमी की पूजा में या महागौरी के दिन उनका प्रिय भोग भी चढ़ाते हैं। इस दिन इनको अन्न का भोग लगता है, अनाज का, मतलब जैसे हलवा पूरी चने का भोग, इस तरह से माँ को पूरा संपूर्ण भोग लगाया जाता है अन्न का। साथ ही इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल की बर्फी लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना जाता है। इसलिए नारियल और जो भी आपके कुल की परंपरा के अनुसार जो चढ़ता हो वो मीठा हो जाता है, जैसा भी हो जिसके यहाँ, तो वैसा चढ़ता है। माँ को क्या पसंद है, तो माँ दुर्गा के 9वें रूप महागौरी को मोगरे के फूल अति प्रिय होते हैं। मोगरा होता है ना, उसके फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। ऐसे में साधक को इस दिन माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी लड्डू अवश्य चढ़ानी चाहिए, ठीक है। और महागौरी का पसंदीदा रंग कौन सा है, तो माता महागौरी को गुलाबी रंग अति प्रिय है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को देवी सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इन्हें बैगनी रंग बहुत पसंद होता है, तो आप भी बैगनी रंग, हल्के कलर के बैगनी रंग के कपड़े आप ज़रूर से पहनिएगा। और ऐसा नहीं है कि यदि दोनों तिथियाँ एक साथ पड़ रही हैं, अष्टमी और नवमी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन सब कुछ कर लें। डेट के हिसाब से, तिथि के हिसाब से तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर दिन के हिसाब से माने तो दिन के हिसाब से आप अपना व्रत उसी तरह से खोलिएगा जैसा मैंने आपको बोला है। 9 दिन पूरे होने के पश्चात ही आप अपना व्रत खोलना, ठीक है। अब बात करते हैं माँ का मंत्र कौन सा है, तो इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का मंत्र है। इस तरह से मंत्र में आप मंत्र की माला जाप कर सकते हैं। जैसे भी आपके लिए टाइम मिलता है वैसा कर सकते हैं, और भी जो भी आपके लिए टाइम ना हो, यदि टाइम का अभाव है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे भी आप माला करें या मन ही मन करें, है ना, इस तरह से आप कर लेना। एक और मंत्र है, मैं आपके लिए बता दूं, वंदे वनवांछित कामार्थे चंद्राघ्रत शेखरम सहरूढ़ा चतुर्भुजम जाम महागौरी यशस्विनम। ये भी एक और मंत्र है। इस तरह से आप कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये इनके पूरे मंत्र हैं। ऐसा मत सोचना कि जी हमने कर्पूर गौरम, नहीं नहीं, ये मंत्र ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन माँ का प्रिय मंत्र कौन सा है, तो माँ का प्रिय मंत्र यदि आप जानना चाहते हैं तो माँ का प्रिय मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। क्योंकि स्वाहा और स्वधा दोनों माँ ही हैं और जी माँ सब गौरी मैया ही हैं। इसका अर्थ है गौरी शंकर मंत्र का जाप करके विवाह के, मतलब जो विवाह में जिसकी आने वाली जिसकी बाधाओं को ये दूर करती है। और हे गौरी शंकर अर्धांगिनी तथा तबम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कितम सुंदरम लाभम। मतलब प्रेम और विवाह के लिए गौरी शंकर की पूजा करने से हमें मनचाहा वर मिलता है, और जिसकी शादी हो चुकी है उनकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चलता है। रामायण के अनुसार माता सीता ने भी गौरी शंकर की पूजा की थी, और शादी से पहले और शादी के बाद भी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं मंत्र जाप तो, लेकिन आप कोई सा भी कर सकते हैं। एक और माँ का बीज मंत्र है जो मैं बता दूं, लेकिन ये शीघ्र विवाह करने के लिए, और जो भी आपका मूल मंत्र हो, समझ सकती हूँ मूल मंत्र बहुत अलग से होते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वा गुरु में नमः।
हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिया भवामिनी। ओम शाम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विघ्न बंसम नाथ पुरुषार्थ। ये इस तरह से कुछ मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, महागौरी का मंत्र तो लेकिन यही है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, लेकिन जो खास थे मैंने आपको वो बता दिए। एक और माँ का मैं खास मंत्र बता देती हूँ। ओम ह्रीम बागवानी भगवती मम कार्य सिद्ध कुरु फट स्वाहा। ये माँ के लिए वो मंत्र है जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये सब बातें कर ली। अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 के बारे में। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अष्टमी के दिन जब आप पूजा करेंगे तो आपको किस तरह से थोड़ा सा विधि बता दूं कि पूजा कैसे करनी है। तो महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, माँ का ध्यान करें, उनकी प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं, कलश की पूजा और माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र जरूर पहना, क्योंकि माँ गौरांग वर्ण की हैं, सफ़ेद रंग की हैं, सफ़ेद वस्त्र और आभूषण धारण की हुई हैं, इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। पुष्प चढ़ाएं, रोली कुमकुम लगाएं, माँ को मिष्ठान पंचमेवा नारियल फल फूल भोग आदि इत्यादि का भोग लगाएं, और काले चने का भोग भी आप अवश्य लगाएं। इस दिन कन्या पूजन होता हो तो करना आप, और जिसका विशेष महत्व होता है इसका। और आज के दिन आप माँ को घी का दीपक अवश्य जलाएं, धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और महागौरी मंत्र स्तुति कर सकते हैं, आरती करें और लास्ट में प्रसाद बांटें और माँ से अपने भूल चूक की माफ़ी भी मांगें। एक बात और बता दूं, दुर्गा चालीसा का मेरे चैनल पर वीडियो है, तो दुर्गा चालीसा हिंदी में है और माँ के 108 नाम उसी वीडियो में है। तो आप प्लीज़ चैनल पर जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें दुर्गा चालीसा है और 108 नाम माँ के नाम के अर्थ सहित हैं कि किस नाम का क्या अर्थ होता है। तो चैनल पर जाएंगे तो वो वीडियो देखकर आप उस वीडियो को देखें। और ये वीडियो देखने से ये भी बात है कि माँ के मंत्र जो हैं ये अपने आप में सिद्ध होते हैं, इसमें कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। यदि किसी ने 9 दिन तक इतना टाइम नहीं है, पूजा आराधना नहीं की है, तो इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको पूरी 9 दिन की पूजा का फल मिल जाएगा। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के बारे में। तो हमने अध्याय 8 में सुना था कि देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा और उन असुरों के रक्तपान के मद से विभोर होकर संपूर्ण देवगण जितने भी थे उन सब सारे के सारे नृत्य करने लगे, क्योंकि कितने सारे राक्षस दानव जो थे वो मारे गए थे। उसके आगे का अध्याय है। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया, अब आप उनके आगे का वृतांत भी मुझे बतलाइए कि उन शुभ और निशुंभ दानवों ने क्या किया। अब बात करते हैं शुंभ निशुंभ दानवों के बारे में। इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अनन्यास असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आ गए। मात्र गणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडी का वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने सहस्त्रों शस्त्रों द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर छुरप नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार ना रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टि का प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई और वह देवी के
त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोध वेश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों को रथ में लेकर आकाशमंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यंचा से भीषण टंकार उत्पन्न की। तदंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गूंजकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मत वाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना के दसों दिशाएं प्रकंपित हो उठीं। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर उसके दे मारे। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल और अपने विकराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया। परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओ पापात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वतकाय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत ही बड़ी लोकाठी से अलग कर दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्दन से ऐसा मालूम हुआ मानो ब्रजपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को बरसाकर देवी चंडिका काली तथा देवी वाहन सिंह दोनों को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न करके देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काट कर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। उस शूलाघात से छाती छिदते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके वक्ष में प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वही भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रुएं खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल के सिंचन से कितने ही दानव तेज विहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। माहेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के थुतून की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के वज्रघात से कितनों की चीरखड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल से भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। तो ये था आज का अध्याय 9। तो ये आज का अध्याय 9 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे माँ की आरती के बारे में।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। माता तेरे भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और दूसरों तक शेयर करें, ज़रूर करें, क्योंकि अपने हिंदू धर्म की सनातन परंपराओं को, अच्छी चीज़ों को दूसरों तक शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।